हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई है। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रैश कोर्स के माध्यम से सभी विषयों का यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल शुरू से बताया जा रहा है ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो पाए और आप 2021 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर ला पाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इस 30 प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पे जरूर लिख के याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए क्रैश कोर्स का क्लास डेली रात 8 बजे चलता है, तो 8 बजे हमसे जुड़ के लाइव क्लास आप लोग कर सकते हैं क्रैश कोर्स का। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। तो आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो जो 4 आलसी थे वो नहीं भागे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे 2 नंबर की, बिन बुलाए कौन आता है? ए ऑप्शन है मूर्ख, बी ऑप्शन है धूर्त, सी ऑप्शन है साधु, डी ऑप्शन है चोर। तो यहाँ पे बताना है कि बिन बुलाए कौन आता है। तो बिन बुलाए कौन आता है? जो धूर्त लोग होते हैं वही बिन बुलाए आते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे 3 नंबर, वर्तमान काल में संस्कृत की लेखिका कौन है? यहाँ पे बताना है कि वर्तमान काल में संस्कृत की लेखिका कौन है। ए ऑप्शन है गंगा देवी, बी ऑप्शन है यहाँ पे सलभा, सी ऑप्शन है यहाँ पे मिथिलेश कुमारी, डी ऑप्शन है यहाँ पे विजया। तो वर्तमान काल में संस्कृत की लेखिका कौन है आपको बताना है। तो वर्तमान काल में संस्कृत की लेखिका मिथिलेश कुमारी है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जस्ट बगल में एक बेल आइकन आता है, उस पे भी क्लिक करके ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई लाइव क्लास ले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है? यहाँ पे बताना है आपको कि जो प्राचीन काल था उसमें शिष्यों को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है छात्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मचारी, सी ऑप्शन है धनुधारी, डी ऑप्शन यहाँ पे अंतेवासी। तो प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है? यहाँ पे ब्रह्मचारी कहा जाता था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, शिक्षक कैसा था? जो शिक्षक था वो कैसा था आपको बताना है। ए ऑप्शन है दुष्ट, बी ऑप्शन है लोभी, सी ऑप्शन है नवीन दृष्टि संपन्न, डी ऑप्शन है मूर्ख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो शिक्षक थे वो कैसे थे। तो शिक्षक कैसे थे? यहाँ पे नवीन दृष्टि संपन्न थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि बाघ के हाथ में क्या था? जो बाघ था वृद्ध बाघ, उसके हाथ में क्या था? ए ऑप्शन है सोने का कंगन, बी ऑप्शन है तलवार, सी ऑप्शन है मृतक का सर, डी ऑप्शन है खाना। तो यहाँ पे देखिए बाघ के हाथ में क्या था आपको बताना है। तो बाघ के हाथ में यहाँ पे सोने का कंगन था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और लास्ट में 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न आप लोग देखिएगा और जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे प्लीज करके आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे अर्जुन, बी ऑप्शन है कृष्ण, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है कुबेर। तो ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है? काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाते हैं? तो भगवान इंद्र जाते हैं। और क्यों जाते हैं? तो ये कवच कुंडल जो कर्ण के पास है वो लेने के लिए भिक्षा में, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं? जो शत्रु राज्य हैं वो क्या बढ़ा रहे हैं? ए ऑप्शन है मित्रता, बी ऑप्शन है यहाँ पे शांति, सी ऑप्शन है अशांति और कलह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो शत्रु राज्य है वो क्या बढ़ा रहे हैं? तो शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं? तो अशांति और कलह बढ़ा रहे हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न कि अपना नाम रूप छोड़कर नदियां कहाँ मिल जाती हैं। यहाँ पे बताना है कि जो नदियां होती हैं वो अपना नाम रूप छोड़कर कहाँ मिल जाती हैं। ए ऑप्शन है पृथ्वी में, बी ऑप्शन है समुद्र में, सी ऑप्शन है आकाश में, डी ऑप्शन है दूसरी नदी में। तो यहाँ पे देखिए अपना नाम रूप छोड़कर नदियां कहाँ पे मिल जाती हैं, तो अपना नाम रूप छोड़कर नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि महान से भी महान क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान क्या है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है देवता, सी ऑप्शन है ऋषि, डी ऑप्शन है दानव। आप लोग कमेंट करते रहिए। यहाँ पे देखिए महान से भी महान क्या है, यहाँ पे आपको बताना है। तो महान से भी महान क्या है, आत्मा है, तो ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि रघुवंशम किनकी कृति है। यहाँ पे बताना है कि जो रघुवंशम किताब है वो किनकी कृति है। ए ऑप्शन है यहाँ पे वाल्मीकि की, बी ऑप्शन है तुलसीदास की, सी ऑप्शन है कालिदास की, डी ऑप्शन है यहाँ पे माघ की। तो यहाँ पे रघुवंशम किनकी कृत है आपको बताना है। तो जो रघुवंशम है वो किनकी कृत है, तो ये कालिदास की कृत है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। जो गांधी सेतु पुल है आपको बताना है कि वो कहाँ पे स्थित है। ए ऑप्शन है यहाँ पे आरा में, बी ऑप्शन है सासाराम में, सी ऑप्शन है पहाड़पुर में, डी ऑप्शन है यहाँ पे पाटलिपुत्र में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। तो गांधी सेतु पुल कहाँ पे स्थित है, पटना में स्थित है, यानी जिसका नाम क्या है, पाटलिपुत्र है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो पटना का पुराना नाम क्या था, तो पटना का पुराना नाम यहाँ पे पाटलिपुत्र था, तो ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। जो मंत्री वीरेश्वर थे उनका स्वभाव यहाँ पे बताना है कि वो कैसे थे। ए ऑप्शन है यहाँ पे क्रोधी, बी ऑप्शन है दानी, सी ऑप्शन है यहाँ पे कृपण, डी ऑप्शन है यहाँ पे शांत। तो यहाँ पे मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो मंत्री वीरेश्वर जो थे वो कैसे थे, दानी इंसान थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो मंत्री वीरेश्वर थे उनका स्वभाव कैसा था, तो दानी स्वभाव के थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। यहाँ पे बताना है कि यज्ञवल्क्य थे, उनकी पत्नी का नाम यहाँ पे बताना है क्या था। ए ऑप्शन है मैत्रेयी, बी ऑप्शन है सुलभा, सी ऑप्शन है देव कुमारिका, डी ऑप्शन है सुमन। तो यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम यहाँ पे आपको बताना है कि क्या था। तो यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, यहाँ पे मैत्रेयी था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, भीखनटोला गांव के लोग कैसे थे। जो भीखनटोला गांव था उसके लोग कैसे थे आपको बताना है। ए ऑप्शन है धन विहीन, यानी जिसके पास धन ना हो, बी ऑप्शन यहाँ पे शिक्षा विहीन, यानी जिसके पास शिक्षा भी नहीं हो, सी ऑप्शन यहाँ पे कठिनाई से जीवन व्यतीत करने वाले, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जो भीखनटोला गांव था वो काफी गरीब गांव था, यानी जिसके पास यहाँ पे धन भी नहीं था, शिक्षा भी नहीं था, और वहां के लोग कठिन से यहाँ पे जीवन व्यतीत करने वाले लोग थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, इनमें से सभी था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप 30 के 30 प्रश्न देखिएगा। अगर 30 प्रश्न यहीं पे देखिएगा तो आपको यहीं पे याद भी हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस 30 प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे लिख के आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगर ऐसे आप लोग तैयारी कीजिएगा तो आपको 2021 बोर्ड एग्जाम में कोई भी अच्छा नंबर लाने से नहीं रोक सकता है, आप बहुत ही अच्छा नंबर ला पाएंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। यहाँ पे बताना है कि जो संसार है इसमें बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। ए ऑप्शन है माता, बी ऑप्शन है पिता, सी ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन है बहन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। तो संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है, तो माताएं होती हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है। यहाँ पे बताना है कि जो देवलोक का मार्ग है यानी रास्ता है वो किससे प्रशस्त है। ए ऑप्शन है यहाँ पे असत्य से,
बी ऑप्शन है सत्य से, सी ऑप्शन है लोभ से, डी ऑप्शन है त्याग से। तो देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है? तो देवलोक का मार्ग यहाँ पे सत्य से प्रशस्त है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कितने बच्चे यहाँ पे संस्कृत देख के क्लास नहीं करते हैं या क्लास छोड़ देते हैं? तो अगर आपको टॉप करना है या अच्छा नंबर लाना है तो जितना आप समय यहाँ पे मैथ में देते हैं, साइंस में देते हैं, सोशल साइंस में देते हैं, उतना ही यहाँ पे ध्यान आपको हिंदी में भी देना पड़ेगा और संस्कृत में भी देना पड़ेगा। अगर इसमें आप लोग 100 में से 98 99 नंबर ला रहे हैं, अगर इसमें से मान लीजिए 30 35 आएगा, नहीं पढ़िएगा तो वो टॉप किए हुए भी आप फ्लॉप हो जाइएगा। तो इसीलिए जितना आप यहाँ पे मैथ पे समय देते हैं, यहाँ पे साइंस पे समय देते हैं, यहाँ पे सोशल साइंस पे समय देते हैं, उतना ही समय यहाँ पे आप लोग हिंदी में भी दीजिए और संस्कृत में भी दीजिए, क्योंकि इसके और इसके बिना आप टॉप नहीं कर सकते, अच्छा नंबर नहीं ला सकते। तो आपको यहाँ पे हिंदी की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी और संस्कृत की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और थोड़ा सा ये हिंदी होता है और जो संस्कृत होता है वो इजी होता है। आप लोग बिल्कुल वीडियो को ध्यान से समझिएगा तो ये सभी प्रश्न इन दो विषय का यहीं पे याद हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे बहुत ही मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अगर आपको टॉप करना है या बहुत बढ़िया नंबर लाना है तो ये सभी विषयों को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। सिर्फ ये 3 विषय पढ़ने से आपको कोई भी काम चलने वाला नहीं है। ये जो 2 विषय है इसको भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा और साथ में जो इंग्लिश है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रश्न था कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? तो सत्य से यहाँ पे प्रशस्त है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, विजय किससे प्राप्त होती है? यहाँ पे बताना है कि विजय यानी जीत किससे प्राप्त होती है। ए ऑप्शन है असत्य से, बी ऑप्शन है अपमान से, सी ऑप्शन है यहाँ पे घृणा से, डी ऑप्शन है यहाँ पे सत्य से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विजय किससे प्राप्त होती है, यानी जीत किससे प्राप्त होती है। तो जीत हमेशा सत्य से प्राप्त होती है, ये आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न यहीं पे याद भी होते चले जाएंगे, आप लोग बस ध्यान से समझते रहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? यहाँ पे आपको बताना है कि जो पाटलिपुत्र नगर है उसमें क्या प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है ताजमहल, बी ऑप्शन है गोलघर, सी ऑप्शन है यहाँ पे राजमहल, डी ऑप्शन यहाँ पे जल मीनार। तो यहाँ पे देखिए जो पाटलिपुत्र है जिसका नया नाम अब क्या है, पटना है, उस नगर में क्या प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो उस नगर में यहाँ पे गोलघर प्रसिद्ध है। और गोलघर किसने बनवाया था? तो अंग्रेजों ने बनवाया था। और किस लिए बनवाया था? तो इसमें अनाज रखने के लिए, यानी अनाज का भंडारण करने के लिए ये गोलघर बना था। यानी यहाँ पे 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो गोलघर प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न होता है? यहाँ पे बताना है कि जो भारत की शोभा है इसे देखकर कौन प्रसन्न होता है। ए ऑप्शन है दानव, बी ऑप्शन है जंतु, सी ऑप्शन है ईश्वर, डी ऑप्शन है भाई। तो यहाँ पे देखिए भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा को देखकर जो ईश्वर है यानी जो भगवान है वो क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था? जो राम प्रवेश थे उनके गांव का नाम यहाँ पे क्या था आपको बताना है। ए ऑप्शन है भिखन टोला, बी ऑप्शन है हरिजन टोला, सी ऑप्शन है जीवराखन टोला, डी ऑप्शन है यहाँ पे बसावन टोला। तो राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है आपको बताना है। तो राम प्रवेश के गांव के नाम क्या था यहाँ पे? तो राम के गांव का नाम क्या था यहाँ पे? भिखन टोला था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? जो स्वामी दयानंद थे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था आपको बताना है। ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है बंगाल में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ पे हुआ था आपको बताना है। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ये इनका जन्म गुजरात में हुआ था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है और ये काफी महत्वपूर्ण है कि दानवीर कौन था? यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से दानवीर कौन था। ए ऑप्शन है यहाँ पे अर्जुन, बी ऑप्शन है भीष्म, सी ऑप्शन है कृष्ण, डी ऑप्शन है कर्ण। तो यहाँ पे दानवीर कौन था? तो यहाँ पे दानवीर कौन हो जाएंगे, कर्ण हो जाएंगे, क्योंकि ये कवच कुंडल अपना दान में दे दिए। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दानवीर कौन था? तो दानवीर यहाँ पे कर्ण था। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है। यहाँ पे बताना है कि भारतीय जो संस्कृति है इसकी परिचय किससे होता है। ए ऑप्शन है आचरण से, बी ऑप्शन है संस्कार से, सी ऑप्शन है यहाँ पे व्यवहार से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो संस्कारों से होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार 16 होते हैं। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है साथ में। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, विवाह एक संस्कार होता है। जो विवाह एक संस्कार होता है वो कैसा संस्कार होता है। ए ऑप्शन है पवित्र, बी ऑप्शन है निर्मल, सी ऑप्शन है अपवित्र, डी ऑप्शन है यहाँ पे शुद्ध। तो यहाँ पे देखिए जो विवाह है वो एक प्रकार का कैसा संस्कार है, तो यहाँ पे एक प्रकार का पवित्र यहाँ पे संस्कार है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो प्राणी का हृदय रूपी गुफा है इसमें कौन विद्यमान रहता है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है शरीर, सी ऑप्शन है देव, डी ऑप्शन है राक्षस। तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान रहता है यहाँ पे आपको बताना है। तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो आत्मा विद्यमान है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है, किसके गीत देवता भी गाते हैं। यहाँ पे बताना है कि किसका गीत यहाँ पे देवता भी गाते हैं। ए ऑप्शन है भारत की, बी ऑप्शन है यूनान की, सी ऑप्शन है यूरोप की, डी ऑप्शन है पाकिस्तान की। तो किसके गीत यहाँ पे देवता भी गाते हैं, तो जो भारतवर्ष अपना देश है इसका गीत यहाँ पे देवता भी गाते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। अगर जिन भी बच्चों का वीडियो यहाँ पे क्वेश्चन छूट चुका है वो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को फिर से शुरू करके देख सकते हैं क्लास खत्म होने के बाद। यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, परमात्मा कहाँ रहते हैं। जो परमात्मा है वो कहाँ पे रहते हैं आपको बताना है। ए ऑप्शन है एकत्र, बी ऑप्शन है सर्वत्र, सी ऑप्शन है अन्यत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो परमात्मा होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं आपको बताना है। तो परमात्मा सर्वत्र रहते हैं, यानी सभी जगहों पर रहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। जो ये संसार है वो किसके द्वारा अनुशासित है आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे मनुष्य के द्वारा, बी ऑप्शन है वीरों के द्वारा, सी ऑप्शन है यहाँ पे परमात्मा के द्वारा, और यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन है यहाँ पे दानव के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो यह संसार ये जो परमात्मा होते हैं इनके द्वारा यहाँ पे संसार यहाँ पे अनुशासित होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। जो गुरु गोविंद सिंह है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था आपको बताना है। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है यहाँ पे गुजरात। और जो गुरु गोविंद सिंह है वो सिखों के 10वें गुरु हैं, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, तो पटना में हुआ था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये 30। अगर आपका छूट गया हो तो फिर से बोलते हैं आप लोग वीडियो को शुरू से लेके शुरू करके देख लीजिएगा जितना आपका प्रश्न छूटा हो। और यहाँ पे ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न देखने से पहले प्लीज आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अब आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। तो आप लोग बिल्कुल जी जान लगा के पढ़ाई करिए, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे नंबर लाने हैं। तो यहाँ पे देखिए HW का यहाँ पे प्रश्न है, यानी होमवर्क प्रश्न है कि आलस कथा के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है विद्यापति, बी ऑप्शन है सूरदास, सी ऑप्शन है कालिदास, डी ऑप्शन यहाँ पे तुलसीदास। तो जो भी आपको ऑप्शन सही लगे वो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ABC ऐसे कॉमेंट मत कीजिएगा, पूरा नाम लिख के यहाँ पे कॉमेंट कीजिएगा। और आप लोग को एक बार फिर से बोलते हैं कि आप लोग
पूरा मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जितना भी आपके पास समय मिलता है उतना आप लोग जरूर पढ़ाई कीजिए घर पे, और आप लोग रिवीजन करते रहिए। रिवीजन ही मेन होता है पढ़ाई का। तो आज से आप लोग रिवीजन जो पढ़ाई है होता है उसका आप लोग क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। या आप कहीं भी पढ़ते हैं, कोचिंग या कहीं भी पढ़ते हैं, तो जो भी वहाँ पे जो टीचर लिखवाते हैं वो आपके बुक में होगा, वो क्या यानी कॉपी में होगा। तो उसे आप लोग क्या कीजिए, उसका एक एक हफ्ते में या एक हफ्ते में जब भी आपको टाइम मिलता है तो अब उसको आप लोग खोलिए उस कॉपी को, और उसका क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। और मैथ पे यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मॉडल पेपर यहाँ पे हम सॉल्व करवा रहे हैं यहाँ पे डेली शाम 6 बजे। तो यहाँ पे आप लोग मॉडल सेट को यहाँ पे पढ़ सकते हैं बढ़िया से। तो आप लोग जो भी प्रश्न आपको कोचिंग या स्कूल में पढ़ाई होता है उसका आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। रिवीजन ही आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो आप लोग रिवीजन करना नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने बहनों के पास जो 10वीं की तैयारी करते हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, लेकिन आप अगर नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में एक बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे भी दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं सुबह 5 बजे यहाँ पे, सुबह 5 वाले वीडियो में टेस्ट में। तो आप लोग टेस्ट भी जरूर दीजिए। टेस्ट दीजिएगा तो एक प्रकार का आपका रिवीजन होगा और अपने तैयारी को जांच पाएंगे। तो टेस्ट में आप लोग जरूर शामिल होइए। सुबह 5 बजे टेस्ट चलता है, तो अलार्म लगा के सोइए। अब आपको जागना भी है और पढ़ना भी है मन से, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।